हम इस विश्वास के साथ कि उसका पवित्र सिंहासन हमारे सम्मुख है, हम उसको समर्पित करें अपने आप को। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओह हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। तूने हमें सांसें दी मेरे परमेश्वर कि हम जीवित हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि तू हमारे साथ साथ चलता है। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि तू हर एक कठिनाई से परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हमारी रहनुमाई करता है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, अपने पवित्र वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। उस अनुग्रह को परमेश्वर प्रकट कर मेरे परमेश्वर, जो अनादिकाल का है मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, जो तेरे लोगों के लिए दिया गया है मेरे परमेश्वर। और हम ये भी जानते हैं कि एक ऐसी रात आने वाली है कि जब वो सवेरा नहीं होगा जो आज हम देखते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया, अपने सारे कार्य उसमें संपूर्ण तरीके से पूर्ण करें। हालेलुया, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ को जाया न जाने दें। प्रभु यीशु के नाम आमीन। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस शुभ दिन के लिए। आज का दिन सभी को मुबारक हो। और कुछ खास बातें हैं जो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग, और विनती करेंगे कि आप उन चीज़ों को समझें और वो बात जो परमेश्वर की योजना में है उन्हें हम जान सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन बताता है वो इस बात को बोलता है कि लूका उसके 19 उसके 10 में लिखा है, वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मनुष्य का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जितने भी हैं, जितनी भी जातियां हैं इस सृष्टि में, वो सब लोग क्या हों, उद्धार को प्राप्त करें, जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये वचन भी यहाँ पे लिखा हुआ ना होता, है ना। क्योंकि लिखा है कि मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्यों उद्धार करने आया है, क्या रीजन है, क्या वजह है कि उसको उद्धार करने के लिए आना पड़ा। हम देखते हैं कि मनुष्य जाति के अंदर जो पाप है उसकी प्रभुता कितनी अधिकाई से तीव्र गति से कार्य कर रही है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 उसका 45 और 46 देखते हैं, यहाँ पर एक अद्भुत बात थी कि महायाजकों और फरीसियों ने यीशु मसीह को भेजा। महायाजकों और फरीसियों ने सिपाहियों को भेजा, यीशु मसीह को नहीं भेजा, सिपाहियों को भेजा। यीशु मसीह को तो परमेश्वर ने भेजा। तो यहाँ पर वो सिपाही लोग गए पकड़ने के लिए
कोई ना कोई ऐसा इल्जाम लगा करके उसको पकड़ना चाहते थे और वो पहुंच गए। यहां पे बड़ी अद्भुत घटना देखते हैं कि जब वो वहां पे पहुंचे, सिपाही लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाके देखा तो बड़े हैरान हो गए कि ये जो बातें हो रही हैं ये अद्भुत बातें हैं, ये क्या हैं। और जब वो लौटकर वापस आए तो बताते हैं, इसके 45 में लिखा है, तब सिपाही लौटकर महायाजकों और फरीसियों के पास आए। उन्होंने उनसे पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? उन सिपाहियों से पूछा, तुम उनको क्यों नहीं लाए? और 46 में सिपाहियों ने जवाब दिया, इसको आप पढ़ दें कोई भी। आज तक ऐसी बातें किसी ने कभी नहीं कही जैसी वह कहता है। ठीक है ना। उन सिपाहियों ने एक बात बोली कि आज तक ऐसी बातें हमने कभी सुनी ही नहीं, ऐसी बातें किसी ने नहीं कही जैसी वो कहता है। कौन कहता है? यीशु मसीह। ऐसी क्या बात थी जो सिपाही लोग गए और उनकी बोलती बंद हो गई? वो पकड़ने के लिए गए थे मगर वहां पर वो पकड़ नहीं पाए। वो बुत बन के खड़े रह गए और वो सुनते रह गए कि हमें जो बताया गया महायाजकों और फरीसियों ने, वो क्या कहा था कि ये एक इल्जाम है इसके ऊपर कि इसको यहाँ से पकड़ा जाए क्योंकि इसने हलचल मचा रखा है, क्योंकि इसने यहाँ पर पूरे इस नगर के अंदर बड़ी तकलीफों को उत्पन्न किया है। लोग बेचैन हैं। मगर हकीकत में हुआ क्या था? दो जगह हलचल थी। एक हलचल थी महायाजकों और फरीसियों के जीवन के अंदर, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने वाली थी। और दूसरी हलचल कहां थी? उन लोगों के अंदर जो इन सिपाहियों की तरफ देख रहे थे और वो कह रहे थे कि हमने तो ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं, ये बातें बड़ी अद्भुत हैं, ये क्या बातें हैं जो हमें समझ में, मतलब कि हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। वो पकड़ने गए थे मगर वो वापस लौट आए। हालेलुया। वो पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अद्भुत बातें हैं, वो रोशनी की बातें हैं, वो ज्योति की बातें हैं, वो अंधकार की बातें नहीं हैं जो उन्हें पकड़ा जाए। पर यीशु मसीह के ऊपर हाथ डालना आसान बात नहीं था और वो सिपाहियों ने भी हाथ नहीं डाला और वापस आ गए। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं फरीसियों के साथ। अब फरीसी और याजक ये लोग यीशु मसीह के सम्मुख थे और कुछ बातचीत हुई। अगर हम देखें तो सालू बेटा निकाल देना, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय के अंदर देखते हैं हम 21 से लेकर 24 तक। इसको पढ़ना जरा। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदी कहने लगे, कहीं वह अपने आप को मार तो नहीं डालेगा? हाँ, रुक जाएंगे यहाँ पर। वो जब उसने बोला, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे, ठीक है, और अपने पापों में मरोगे। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस बात को अगर हम अंतरात्मा में समझें तो हम जानते हैं, इतने समझदार हैं कि यीशु मसीह क्या कहना मांग रहा है। मगर उस वक्त वो लोग नहीं समझ पा रहे और वो क्या कह रहे हैं? अरे ये कहीं अपने आप को मार तो नहीं डालेगा? एक विचार है। उसके बाद 24 में क्या कह रहे हैं वो? हाँ नहीं, इसका आगे बढ़ दीजिए, इसके आगे बढ़ दीजिए। हाँ, जो आगे है, कहता है जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम नहीं आ सकते। हाँ। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, हाँ, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। रुक जाएंगे। यहाँ पर उसने अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं कहाँ का हूँ। मैं ऊपर का हूँ और तुम नीचे के हो। वो बताना मांग रहा है। वो ये बात जो बोली है उसने, किनसे बोली है उसने? खास तौर से उन फरीसी और सदूकियों से बोली है, उन महायाजकों से बोली है कि क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को पढ़ा है, लॉ को पढ़ा है, जो मूसा के द्वारा दिया गया 5 किताबें, उनको पढ़ा है और वो जानते हैं कि लॉ क्या कहता है, क्या बताता है। ऊपर और नीचे की बातें बहुत अच्छे से पंचतंत्र पेंटाटुक जो है 5 व्यवस्था की जो किताबें हैं इस बात को बताती हैं। तो वो कह रहा है कि मैं हूँ ऊपर से हूँ और तुम नीचे से हो, इसलिए तुम मेरी बात को नहीं समझते। आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैंने तुमसे कहा
कि तुम अपने पापों में मरोगे। हाँ, क्योंकि जब तक तुम विश्वास न करो कि मैं वही हूँ, तुम अपने पापों में मरोगे। यहाँ पर उसने फिर एक भेद खोला। पहला तो यह कि इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। ये एक बात बताई उसने, खोली महायाजकों और फरीसियों के सामने, कि जो पाप है वो तुम्हें मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि मैं ऊपर का हूं, इस बात को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। मरोगे क्योंकि जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं। मैं वही क्या? मैं जो हूं मैं वही हूं, ठीक है ना। मैं जो हूं सो हूं, मैं वही हूं जो मूसा से कहता है मैं जो हूं। वही बात मैं तुझसे कहता हूं कि मैं वही हूं। अब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं जो व्यवस्था बताती है, जो लॉ बताता है, मगर तुम उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए अपने पापों में क्या होगा? जोर से बोलो ना, फिर से बोलो। कौन मरेंगे? जो उस पर नहीं करते वो मरेंगे। यहां पर यीशु मसीह ने इस बात को कह करके अपनी बातें पूरी कर दी। उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जिनके सामने बातें बोल रहा था वो व्यवस्था के जानने वाले थे, व्यवस्थापक थे। व्यवस्थापक मतलब व्यवस्था के अच्छे शिक्षक थे। उनको उसने सब बातें क्लियर कर दी। आज जो मेरा विषय है इस बात को लेकर के, जो पाप है, हम उसको पाप को समझने की कोशिश करें। आज मैं बड़े साधारण से पाप बताऊंगा आपको। बाइबल तो बड़े बड़े गहरे गहरे पाप बताती है, लाल लाल रंग के पाप बताती है, मगर मैं कुछ ऐसे पाप बताऊंगा जिसके विषय में आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो पाप हैं वो आगे चलकर हमारे जीवन में कितना बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। तो आज हमें पापों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर बहुत सी बातें समझने के लिए अपने आप को समय देते हैं, अपने आप को लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर पापों को समझने के लिए हम समय नहीं देते। पाप को करने के लिए समय देते हैं, है ना। पापों को करने के लिए हमारे पास वक्त होता है, मगर पापों को समझने के लिए वक्त नहीं होता कि ताकि हम उससे बच सकें। आज हम देखने वाले हैं, एक व्यक्ति एक दिन में कितने पाप करता होगा, कितनी बार पाप करता होगा? एक सवाल है, कितने पाप करता होगा? सोच के देखें। अनगिनत पाप करता है ना। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितनी बार पाप करता है? चलो इसको मैं भी यहीं रोकता हूं। मैं उन बातों के बारे में बात करता हूं जो पाप से संबंधित हैं। हर गलत काम जो हम करते हैं वो पाप है। हर गलत काम बोल दिया तो वो पाप ही है, ठीक है। हर गलत विचार पाप है। जो गलत विचार हमारे अंदर आ रहा है वो पाप है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि एक एक व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि से एक दिन में कम से कम 10,000 विचारों को करता है। मतलब कि मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि मन या बुद्धि एक दिन में 10,000 विचार करती है। उनमें से कई विचार ऐसे हैं जो पापमय हैं। 10,000 विचार एक दिन के अंदर एक मनुष्य करता है। ये मनोवैज्ञानिक जो लोग जो हैं वो इस चीज़ को बताते हैं। हर गलत बात जो हम कहते हैं, मैंने पापों के बारे में बता रहा हूं मगर मैं डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं आपको। हर गलत बात जो हम कहते हैं पाप है। और कुछ लोग तो बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि वो चुप ही नहीं होते, और फिर वो कहते हैं आत्मा ने मुझे बुलवाया है इसलिए मैं चुप ही नहीं हो सकता। अगर उन्हें समझाने की कोशिश करो कि भैया बहुत लंबा हो गया, वो चुप नहीं होंगे क्योंकि आत्मा बुलवा रहा है। तो मुझे आत्मा बुलवा रहा है तो हम में से कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आत्मा से पंगे कौन लेगा? एक तो ये आत्मा और एक दूसरा वो आत्मा, और पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना तो बहुत ही गलत है। तो कुछ लोग चुप ही नहीं होते,
मगर एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक रीति से परखा जाता है, और उसके लिए क्या होता है कि हमें मालूम हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से बहस करना ही बेकार है। अब बात यह आती है कि बोलने वाला व्यक्ति बहुत सी बातें बोलता है और बहुत ज़्यादा बोलता है। अनर्थ में बोलना वो भी पाप है। एक जगह कहा गया है कि हे प्रभु करके मत ज़्यादा बोला करो, हे प्रभु, हर एक बात में हे प्रभु, कहते ये भी पाप है। क्यों बेकार में प्रभु को याद करो अननेसेसरी, जबकि तुम वो काम नहीं कर रहे जो वो कह रहा है। जिन आज्ञाओं को वो बता रहा है उसको फॉलो ना करके हे प्रभु बोलते रहते हैं। हे प्रभु बोलने से हम पवित्र भी नहीं हो जाएंगे ना शुद्ध होंगे। हम प्रभु की आज्ञा को फॉलो करेंगे तब हम शुद्धता में और पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। ठीक है, वह काम जो हमें करना चाहिए, वह काम जो हमें करना चाहिए और करने से बचते हैं, वह काम जो हमें करना चाहिए और जिसे करने से हम बचते हैं, वे भी पाप है। ठीक है ना। आप कुछ ना करके भी पाप करते हैं। ये इशारा पता चल रहा है कि मैं कहां पे बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं। बाइबल में एक व्यक्ति है, जब उसका मालिक जाने लग गया तो अपने दासों को बुला करके कुछ तोड़े बांटे। उसने एक को एक तोड़ा दिया था, बाकी ने तो काम किया, मगर एक तोड़े वाले ने क्या किया, उसने जो काम किया दबा दिया, छुपा दिया। तो वो कह रहे हैं कि आप कुछ ना करके भी पाप करते हैं। मतलब कि उसने क्या कर दिया, पाप कर दिया। जो उसको आज्ञा मिली थी कि तू इससे व्यवहार कर, इससे बिजनेस कर, ताकि इसका कुछ और डबल हो सके, मगर उसने कुछ नहीं किया। तो वो ना करके भी क्या कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। मैं आज आपको पाप की एक ऐसे प्रकार ऐसी चीजें बता रहा हूं। चोरी करना नहीं बता रहा मैं, व्यभिचार करना नहीं बता रहा मैं, नफरत करना नहीं बता रहा मैं, ये भी पाप है, मगर मैं कुछ पाप अलग तरीके से बता रहा हूं। कितना डिफरेंस है ना। कभी इस जगह पर विचार ही नहीं किया हमने, और विचार करें भी क्यों। पाप जो करना है ना, या तो पाप कर लो या विचार कर लो। जब पाप पे विचार करेंगे तो पाप नहीं करेंगे, अगर पाप पे विचार नहीं करेंगे तो पाप करेंगे। सीधी सी बात है। इन सच्चाइयों के विचार से आप लोग क्या सोचते हो। एक आदमी, अब मुझे बताओ, अब मेरा फिर से वही सवाल वापस आता है और मैं आपसे पूछता हूं कि एक आदमी एक दिन में कितनी बार पाप करता है। अब ये जो बताया मैंने इसके हिसाब से, अब तो गिनती बहुत ज्यादा हो गई है ना। मेरे हिसाब से चलो ठीक है, मैं कहता हूं 20 से 30 बार एक दिन में पाप करता है ना। एक दिन के अंदर एक व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन वो क्या करता है, या 20 पाप करता है या 30 पाप, इतना तो करते ही होगा ना। मानते हैं ना इस चीज को। चलो मैं इसको भी हटा देता हूं। अब मैं मेथड बदलता हूं इसका। एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत सभ्य इंसान है, बहुत ही सभ्य इंसान, जिसकी सब कोई तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा है। एक अच्छा व्यक्ति, वो भी पाप करता है। अब मैं उसके पाप कितना बताता हूं, 20 से 30 नहीं बताता, सिर्फ 3 पाप बोलता हूं उसको। एक दिन के अंदर सिर्फ 3 पाप करते हैं। अब थोड़ा हल्का लग रहा है ना। अब इतनी सारी गिनती के पाप नहीं आए, 3 पाप। एक बड़ी अद्भुत सी बातें कर रहा हूं आज मैसेज के अंदर। मैं आपको इससे बड़ा विचार विमर्श किया है मैंने, और बहुत ध्यान दे करके तब मैं आपके सामने आया हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। अब ये 3 पाप हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बार बार 3 बार पाप करता है। 20 नहीं करता, 30 नहीं करता, एक दिन के अंदर। और हमें पता है कि एक साल में 165 दिन होते हैं, है ना। अच्छा, मेरा मेथड गलत था, 365। चलो अच्छी बात है, मेरे को करेक्ट भी करते रहना, क्योंकि कहीं में मैं गड़बड़ी कर सकता हूं ना, गलत भी बोल सकता हूं। आप लोग भी बताना भाई। राकेश भाई कैसे हो आप, ठीक है, आप भी बताइएगा। ओके, एक दिन में 3 पाप करता है एक व्यक्ति, एक साल में कितने पाप करेगा, मल्टीप्लाई करें तो
1095 अगर मल्टीप्लाई करें, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप चेक कर लेना, है ना, मोबाइल में भी चेक कर सकते हो आप लोग। 3 गुना 365, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ रहा है ना, 1095, इतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, चलो मैं 95 को भी हटा देता हूं, 1000 ले लेता हूं सिर्फ। हाँ, अब एक व्यक्ति की जो जिंदगी है 70 साल है, अब उसने हर साल कितने पाप किए, 1000 करके? बता दो, ये तो बता दो, मैंने सारा हिसाब कर दिया, कितने हो गए? जोर से बोलो ना, मिल के बोलो ना, जोर से बोलो ना, पीछे वाले बोलो, आगे वाले बोलो, बगल वाले बोलो, 70, जोर से बोलो। कुछ याद आया? जोर से किसको बोलते हैं? आगे पीछे वाले सबने बता दिया 70 70 70, मगर कुछ लोग बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि वो खुद जानते हैं कि 3 पाप के अंदर 70,000 हो गए। 70 साल की जिंदगी और हर साल 1000 पाप किए, और भैया 70 साल पहुंच के 70,000 पाप के साथ खड़ा है बंदा। 70,000 पापों के साथ भरा हुआ है वो पूरा। अब करो तो करो, क्या करो? ओ प्रभु, अब ऐसे में जज के पास वो चला जाए 70,000 पाप लेकर के, वो क्या करेगा? उसका न्याय क्या होगा? उसको उठा करके, मैं तो फिर भी रहम कर रहा हूं, उसको उठा करके वो एक जगह बंद कर देगा, ताला लगा देगा और चाबी को फेंक देगा समुद्र में कहीं इधर उधर, है ना? ऐसा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? मैं बहुत साधारण और सिंपल तरीके से बता रहा हूं। पता है, हम जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, हम कुछ बोल रहे हैं, कोई क्या? यहां तो कोई आवाज आ रही है मेरे को लगता है। एनीवे, जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, जब यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे, अनगिनत पाप किए हमने, अनगिनत पाप किए। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, जब हम उसकी मृत्यु में शामिल हो गए, प्रभु का अनुग्रह हम पर आया। ये लाखों हजारों पाप क्या हो गए? प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और उठा करके ऐसी जगह फेंक दिया कि दोबारा स्मरण नहीं करने वाला। ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है हमारा। वो हमारे पापों को फिर दोबारा स्मरण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, जो उसने कुर्बानी दी है, वो इसलिए कुर्बानी दी है कि हम निष्पाप हो जाएं, हम निष्पाप होकर उसकी निज प्रजा बन जाएं, है ना? उसके राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएं। वो स्मरण नहीं करता पापों को, सिर्फ इसलिए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, मैंने पिछली बार भी जब मैसेज दे रहा था तो मैंने कहा था कि मत्ती 28 उसके 19 में लिखा है कि जाओ सब जातियों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्तिस्मा दो। ये बैप्तिज्म जो है ना, बैप्तिज्म, ये इस बात को प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? बैप्तिज्म, जब हम बैप्तिज्म लेने के लिए जब खड़े होते हैं, कहाँ पर? पानी में। जब हम खड़े होते हैं, पास्टर साहब यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा खड़ा होना इस बात को बताता है कि हम उसकी मृत्यु की समानता में जा रहे हैं। हम मरने के लिए खड़े हैं वहां पर, हम मरने वाले हैं, संसार के लिए अपने आप को दफन करने वाले हैं। यीशु मसीह जब गतसमनी के बगीचे में था, उसको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी कुछ ही पलों के बाद मेरे को आएंगे और पकड़ के लेके जाएंगे, उसको मालूम था। उसी रीति से हमें बैप्टिज्म के समय पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं। हमसे पास्टर के जरिए पूछा जाता है, क्या तुम प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करते हो?
क्या तुम उसकी मृत्यु में मारे गाड़े और उसके तीसरे दिन जी उठने पर उस चीज पर तुम विश्वास करते हो? क्या तुम ये विश्वास करते हो कि वो परमेश्वर से तुम्हारे लिए भेजा गया? ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं उस वक्त, और उस वक्त हम जो पाप से भरे हुए हैं, बेहिसाब बेगिनती के पापों से भरे हुए हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक समान हो जाएं। हालेलुया। तो उस वक्त हम हर चीज के लिए कहते हैं यस, हाँ मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, वो उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, मैं उसकी मृत्यु की समानता में जाना चाहता हूं क्योंकि मैं मरना चाहता हूं। उस वक्त हम मरने के लिए उस पानी में खड़े हैं। पता है, कभी इस चीज़ का एहसास नहीं किया। मैं भी बाइबल स्टडी ले रहा था पिछले मंडे, और बैप्टिज्म की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो एक स्टूडेंट्स हमारे यहीं पर ही हैं, तो वो आते हैं, और भी कई लोग हैं स्टूडेंट्स जो हमारे जुड़ते हैं। उनको मैं ये बात बता रहा था कि उस एहसास को, उस विचार को, उन चीज़ों को अपने अंदर ले लो, क्योंकि प्रभु जिस रीति से क्रूसिफिकेशन के लिए गया, जो दर्द वो सह रहा था, जिन बातों को, उस चीज़ को विचार करो, सोचो कि वो घड़ी कैसी थी। आज तुम भी अपने इस शरीर के अंदर प्रभु में क्या कर रहे हो? संसार के लिए अपने आप को दफन कर रहे हो, और जैसे ही पश्चाताप के जरिए आप पानी में डाले जाते हैं, आप दफन हो गए, आप गाड़े गए। और जब गाड़े गए तो फिर आप नहीं रहे, आप खत्म हो गए। और जब बाहर निकले तो नए जीवन के साथ, हालेलुया, न्यू लाइफ के साथ, वो नया जीवन है आपके लिए। वो नई सृष्टि के अंदर प्रवेश द्वार आपके लिए खुल गया। आपने यीशु को पहन लिया, हालेलुया। अब आप पापी नहीं हैं। आप कौन है? आप प्रभु के धर्मी जन, हालेलुया, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता के अंदर प्रवेश कर लिया। अब मैं आपको इसको दूसरी तरीके से बताता हूं। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के अस्थियों को लेकर एक कलश में डाला जाता है, और जैसे किसी नदी के अंदर, पवित्र नदी कहा जाए, और उसको जैसे गंगा या कोई और, वहां पे जाके विसर्जित किया जाता है। उन अस्थियों को ले जाके विसर्जित किया जाता है। उस कलश को उल्टा कर देते हैं और उसको बहा देते हैं कि अब इसकी अस्थियां क्या हो गई हैं? विसर्जित हो गई हैं, मर गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, वो पूरा क्रियाक्रम हो गया। उसी रीति से बैप्टिज्म है। बैप्टिज्म के अंदर सार्वजनिक रूप से सब लोगों के सामने हम अपने आप को, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को मृत्यु के लिए, मतलब उस क्रूसिफिकेशन जो यीशु मसीह के साथ हुआ, उसके साथ क्रूसिफाई होने के लिए, उसके साथ गाड़े जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं, और हम इस तरीके से विसर्जित हो जाते हैं। हमारी सारी चीज़ें, सारी अस्थियां, सब कुछ घुल जाती हैं उसके अंदर पानी में। अब जब हम बाहर निकल कर आए तो हम स्वीकार किए गए। किस चीज़ के लिए? परमेश्वर के लिए। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, हालेलुया। तो वो अब उसके बाद हमें अनुग्रह मिल जाता है परमेश्वर का, उसकी दया से हम क्या हो जाते हैं? अब हमारी धार्मिकता किससे बढ़कर हो जाएगी? अभी मैं बता रहा था आपको महायाजक और शास्त्रियों के बारे में, फरीसियों के बारे में। वो क्या कह रहे थे कि उसे पकड़ के क्यों नहीं लाए? वहां पर सिपाहियों ने कह दिया कि हमने तो ऐसी आज तक बात ही नहीं सुनी जो इन्होंने कही है। हम कैसे पकड़े? हमारे तो हाथ पैर चलना ही नहीं चाह रहे थे। हम तो बिल्कुल सुन्न हो गए, बेसुध हो गए, और हम चुपचाप वापस आ गए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम उसे पकड़े। परमेश्वर ने उनको बुत बना के खड़ा कर दिया और वहां से भगा दिया वापस। महायाजक, शास्त्री लोग ये जानते थे, मगर फिर भी उसके विरोध में थे। हम यहां पे देख रहे हैं कि वो जो पाप था, वो पाप का एक बड़ा, जो मैंने बताया नहीं कि 3 पाप,
वो आगे चल के हमारी जिंदगी के अंदर 70,000 बन गए। मगर अब जब हम मसीह में हैं, अब जो मसीह में हैं वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अब पुरानी बातें दोबारा से अगर हमारे जीवन में आएंगी तो वो हमारे जीवन के अंदर घातक हो जाएंगी, वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप कर ही नहीं सकता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता। तो अब मुझे बताओ, क्या जब बैप्टिज्म ले लिया था, जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए, तो क्या पाप नहीं हुए उसके बाद? हुए नहीं हुए? या तब से बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं? हुए? बोला नहीं जा रहा, क्या बात है? हाँ तो बोलो ना, किया है तो बता दो। मैं ये नहीं कह रहा कौन कौन से पाप किए, मैंने कोई लेखा लेने के लिए नहीं बोला कि भाई ये बताओ कौन सा कब किया था, क्यों किया था, किससे किया, नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, किए थे नहीं किए थे, हुए थे पाप। मगर वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हम कह रहे हैं हम तो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, उसका यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 12 पद के अंदर कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हम तो परमेश्वर से उत्पन्न हो गए, अब पाप कैसे हो रहा है? अब इस वचन को कैसे समझा जाए कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो पाप कर ही नहीं सकता? इसकी सही बात तरीके से अगर हम समझें कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो पाप करता नहीं रहेगा। समझ गए? वो भविष्य में जा रहा है कि वो पाप करता नहीं रहेगा, वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अंश अंश करके हम बदलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं किया, हम पर वो फेर दिया, जादू कर दिया और हम एकदम से बदल गए। अब हम बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हैं, अब हमसे कोई पाप नहीं होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर में, मसीह में जीना एक अनुभव का जीवन है। हम मसीह में हर बात को जांचते परखते हुए बढ़ते हैं और पाप के विषय में हम अज्ञात नहीं होते बल्कि हम जानकर हो जाते हैं। क्योंकि जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, फिर पवित्र आत्मा हमें बताता है कि ये गलत है और ये सही है। इस जगह अगर तू जा रहा है तो ये तेरे लिए ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपने विवेक, अपने कॉन्शियस को, अपने आप को ध्यान रखना है कि हम फिर से पाप ना करें, उससे बचना है। मैं ये नहीं कहता कि पाप नहीं होता, पाप होता है, मगर हम जितना बच सकते हैं उतना बचें। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर किसकी छाप लग गई है? पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। हालेलुया। आप जब बैप्टिज्म लेकर बाहर आए हैं तो आपको परमेश्वर ने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। उन्होंने, परमेश्वर, पता है, परमेश्वर ऐसे नहीं देखता, ओह ये मेला कुचेला ये सब ऐसा पाप नहीं, वो गले लगा लेता है। पिछले संडे पास साहब ने एक बात बताई थी कि उड़ाऊ पुत्र और कमाऊ पुत्र के बारे में। पिता गांव के बाहर आकर के खड़ा होकर देखता था, डेली रोज देखता था कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। उसको विश्वास था कि मेरा बेटा वापस आएगा, और फिर बेटा वापस भी आता है। बेटा गले लगना नहीं चाहता, मगर बाप गले लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो खो गया था वो मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर हमको ऐसी दृष्टि से देखता है, ऐसी दृष्टि से देखता है कि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र। तो हमें क्या करना है? हम जो खोए हुए थे जब मिल गए हैं और हमें पता चल गया है कि वो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता दे दिया, तो हम क्यों फिर वापस उस जगह जाएं? बल्कि हम क्या करें? बल्कि हम ये करें कि हम पाप करते नहीं रहें, पापों को करते करते छोड़ दें और पवित्र आत्मा को ना बुझाएं, परंतु क्या करें? पवित्र आत्मा की आज्ञा को, पवित्र आत्मा की रहनुमाई को
और उन बातों को समझने पाए। अब एक चीज़ और मैं आपसे बात करता हूँ, सभी ने अंडे का आमलेट तो खाया होगा, है ना? यमी यमी सा होता है, अच्छा सा होता है, वो टेस्टी होता है। अब एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने आमलेट बना रहा था, उसने कटोरा लिया और कटोरा ले करके उसने एक अंडा तोड़ा, ठीक है, छिलका लग फेंका, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा, फिर चौथा तोड़ा, फिर पांचवा जब उठाया तोड़ा और गिरा दिया, मगर वो तो खराब था, वो तो बदबू आ रही थी उसके अंदर। और घर में मेहमान आए हुए हैं और अंडे 5, क्या करें? अभी जा भी नहीं सकते, किसी को भेज भी नहीं सकते, अब क्या करेंगे उसको? मैं समझता हूं कि 100 में 80% ही तो खराब है, 20% तो ठीक है ना, तो बना देते क्या है? कैसे, क्या सोचते हो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना? है? कितने लोग बोलते हैं बन जाएगा? प्रेरणा बोल रही है बन जाएगा, बन जाएगा। अरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, इतना गंदे अंडे से या आमलेट, भाई मैं नहीं खाऊंगा। आप लोग अगर किसी दिन किसी के घर में चला गया और किसी ने मुझे आमलेट खिलाया, मैं नहीं खाऊंगा कभी। महान लोग हो तुम सच में। मतलब मतलब 4 अंडे सही थे, एक अंडा खराब निकला, बदबूदार निकला। और वो अंडा खराब नहीं करेगा क्या? कर देगा ना खराब, सारा अंडा खराब कर देगा ना, मगर प्रेरणा को दे देना, वो खा लेगी। भाई मेरे को तो अभी जी खराब हो गया। तो देखो आदमी क्या करता है, बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, कहता है एक ही तो गलत काम किया है, कोई बात नहीं। अब परमेश्वर के राज्य में सारे अच्छे काम करके सिर्फ एक गलत काम कर दो, मगर उसके जो नियम और कानून है, तो क्या ऐसा होगा कि हम उसके धाम में उसके वहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे? ऐसा होने पाएगा? कितने लोग सोचते हैं कि हो जाएगा, एक ही तो किया है प्रभु, देख एक ही किया मैंने, बाकी नहीं किया। नहीं हो पाएंगे ना, ये आप ही के ऊपर है। जो जाने वाले हैं, जो नहीं जाने वाले, जिनको यहीं रहना है, वो उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है ना? जो जाने वाले वो क्या कहते हैं बताओ? नहीं हो पाएगा। एक साथ बोलो, पीछे वाले बोलो, आगे वाले बोलो, बगल वाले भी बोलो। हाँ नहीं हो पाएगा। अब सबने बोल दिया, मेरे को यकीन हो गया। हाँ मेरी पत्नी कहती है मैं नहीं जानता, हमेशा मेरी गलती बताती है। अच्छी पत्नी है, मेरी गलती बता देती है, मगर जो वो पत्नी बड़ी खतरनाक होती है जो बताती ही नहीं है, मर जाके फिटे मुंह तेरा। आज सुबह से बकवास कर रहा था, आइए मत वापस घूम करके, मगर मेरी पत्नी कहती है कितने बजे आ रहे हो? ऐसी पत्नी अच्छी होती है कि हालेलुया, हालेलुया। अरे मिलके बोलो ना, हालेलुया, गुड, शाबाश। तो खीरे की चोरी और हीरे की चोरी एक समान है ना? है ना? खीरा चुराओ या हीरा चुराओ, दोनों में एक ही बात आएगी कि वो चोरी है। तो इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में वो कहता है कि वो ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसमें ना तो झुर्री होगी, बस क्लियर होगी ये बात, है ना? ना झुर्री ना दाग, बिना झुर्री के बिना दाग के वो कलीसिया को मांग रहा है। दुल्हन ऐसी हो जो खूबसूरत हो, है ना? अगर दूल्हे के सामने अगर दुल्हन अजीब सी रख दी जाए, आजकल तो वैसे पार्लर काफ़ी अच्छे खुल चुके हैं जिसमें ऐसी ऐसी स्त्रियों को ऐसा बना देते हैं कि पति पहचान नहीं पाता कि मैंने जिसको पसंद करके आया था ये वही है कोई और है। और उसके बाद जब वो सुबह उठ के जब देखता है तो वो उसी से डर जाता है।
तो भाई किसी का ऐसा हुआ तो नहीं ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ट्रीटमेंट बहुत तरह के निकल चुके हैं। इंस्टेंट ट्रीटमेंट भी होता है, ये अच्छा कोई इस्तेमाल भी कर रहा है। भाई किसी ब्रांड का नाम मत लो, नहीं तो पता क्या चलेगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरीके से मेकअप भी करके भी प्रभु के सामने कौन सा मेकअप करके जाएंगे? वो तो अंदर बाहर जानता है, वो तो हृदय को छेद देता है। हमारे मुख में कुछ आता है उससे पहले वो जानता है। अब ये मेकअप कहाँ पे काम आएगा? नहीं आएगा कहीं पे भी काम। वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा न्यायी है। हम बोले तो बनकर चले जाए तो हमें इमोशंस में ऐसे नहीं आ रहे, बेचारा बहुत गरीब, बहुत ज़्यादा परेशान, चलो इसकी मदद कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब लाइन लगेगी, जब आएंगे द्वार पे यीशु मसीह ही खड़ा होगा। मैं बार बार बताता हूँ, स्वागत वही करेगा, क्योंकि उसको पता है वचन वही है। और जो उस वचन से मेल नहीं खाएगा, बारकोड नहीं मिलेगा, तो वो एंट्री भी नहीं होगी। समझते ना बारकोड? वो पहचान, वचन की पहचान, क्योंकि उसने वचन दिया और हम सबको वचन बनना है। और हम इसी वचन को अपने अंदर इतना संजोना है और इतना बढ़ना है और इतना आगे, मतलब कि जब प्रभु आए तो किसको उठाएगा? वचन को उठाएगा। और वो वचन आप और मैं हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बताता है कि जब मेल उठा लिया जाएगा, तो मेल कहाँ है? मेल आप और मुझ में है। परमेश्वर का वचन वो मेल है जो पिता से मेल कराता है। तो जब ये मेल उठा लिया जाएगा तो हाहाकार इस पृथ्वी पर मच जाएगा। तो वचन को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। तो वो जिनको ढूंढ रहा है वो लोग हैं जो उत्पत्ति से पहले ही उसके राज्य के चुने हुए हैं। और वो दुख इस बात का होता है जब चुना हुआ व्यक्ति वापस दोबारा से गुलत्ती मारता है पीछे को और पुराने मनुष्य तब को पहन लेता है। वो उसके लिए एक बुरी बात है। हम देखते हैं रोमियो की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 16 पद के अंदर वो कहता है, जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों के गुप्त पापों का न्याय करेगा। यहां पर वो बता रहा है, रोमियो उसका 2:16, जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह क्या करेगा? परमेश्वर मनुष्य के गुप्त पापों का न्याय करेगा। बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उस वक्त, क्योंकि वहां पर कौन से लोग खड़े होंगे? वो पता क्या कहेंगे? तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से मैंने मुर्दों को चंगा नहीं किया, तेरे नाम से मैंने हजारों हजारों भीड़ों को एक साथ में चंगाई नहीं की, मैंने तेरे नाम से सुसमाचार नहीं सुनाया और तूने मुझे ही मना कर दिया। क्योंकि कुछ ऐसे गुप्त पाप भी हैं उन लोगों के साथ जुड़े हुए, जिसे उस वक्त अगर उसने नहीं माना तो निकल के सामने आ सकते हैं। वो कह देगा, हे कुकर्मी, मैं तुझे नहीं जानता। ये शब्द लिखा है, हे कुकर्मी। कुकर्मी शब्द जो है बहुत दुखदायी शब्द है, यानी कि उसके गुप्त पापों को प्रकट कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह। ठीक है ना। आगे चल के हम देखते हैं इसका रोमियो उसका 2:5, अभी 2:16 पढ़ा था, 2:5 पढ़ देना बेटा। परंतु अपने हठीले और अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। ठीक है ना। वो क्या कर रहेगा? जो लोग हठीलापन लेके बैठे हुए हैं, अपरिवर्तित मन लेकर के बैठे हुए हैं, परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए वो क्या कर रहे हैं? जब गुप्त पाप खोले जाएंगे उस दिन के लिए वो क्या कर रहे हैं? सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध जमा कर रहे हैं। जमा तो कुछ और करने निकले थे, जमा करने लगे क्रोध। ये गंभीर बात है। अगर ऐसा हमारे जीवन में है तो ये बहुत गंभीर है। क्रोध को वो जमा ना करो। अनुग्रह के द्वारा, जब तक उसका ग्रेस है, जब तक उसका अनुग्रह है, तो उसकी सच्चाई के साथ चलें,
दया को पाएं और दया को बांटें। उसके बाद रोमियो उसका 3 उसका 7 में लिखा है, रोमियो 3 उसका 7 में वो यहाँ पे कहता है, क्या कहता है? परंतु यदि मेरे नहीं 3 का 7, रोमियो 3 का 7। एक सेकंड, शायद हो सकता है मैंने गलत लिख लिया। यहाँ पे लिखा है धन्य वे जिनके अपराध क्षमा हुए। हाँ सॉरी, मैंने इसमें गलत लिख लिया। थैंक यू एलिक भाई। तो 7 और 8 का दोनों पढ़ दीजिए प्लीज। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप भागे। हाँ हाँ, मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। 3 के 7 में लिखा है धन्य वे जिनके अपराध, तो वो उनको धन्य कह रहा है ना। 4 का 7 सॉरी 4 का 7 में, और 4 के 8 में कह रहा है कि धन्य वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु ना लेगा। पता है किसका लेखा नहीं लेगा परमेश्वर? किसका लेखा नहीं लेगा? वो एक न्याय यहीं पर ही हो जाएगा। वो लेखा उनका नहीं लेगा जब प्रभु आएगा बादलों पर, और जो उठा लिए जाएंगे प्रभु के साथ, उनका लेखा प्रभु नहीं लेगा। हालेलुया, उनका लेखा नहीं लेगा। वो परमेश्वर के उस सिंहासन के सम्मुख नहीं आने पाएंगे जहाँ पे लेखा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यही उनका न्याय है कि वो प्रभु के साथ उठा लिए गए, है ना। इनका लेखा नहीं लिया जाएगा। 7 साल तक स्वर्ग के अंदर आनंद मनाएंगे, पार्टी चलेगी, जबरदस्त जश्न है। वहाँ पे मेमने का विवाह भी है, आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले पार्टी है जबरदस्त। ऐसी पार्टी शायद आपने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी होगी। वो पार्टी जो 7 साल प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके दूतों के साथ आप मनाओगे। आप ये कहोगे क्या गए थे क्या आप वहाँ पर? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि और 7 साल इस पृथ्वी पर महाकलेश चलेगा। बड़ा भयानक कलेश जो इस पृथ्वी पर कभी भी नहीं हुआ था। उस कलेश से ये दुनिया गुजरेगी। ये रेवलेशन है, ये प्रकाशन है, इसके बारे में मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि न्याय ये है कि जो उठा लिए जाएंगे इनका लेखा प्रभु नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस विश्वास के साथ प्रभु के साथ अपने जीवन को जोड़े रखा और प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया। अपनी जान को, अपनी कुर्बानी को देने से पीछे नहीं हटे। जहाँ प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि चल खड़ा हो जा और जा करके वहाँ पर सुना दे सुसमाचार, चल जा करके वहाँ पर, तो प्रभु ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अपनी जान पे खेल, क्योंकि तेरी जान तो मेरे हाथ में है। हालेलुया। वो कहता है इसके मत्ती 28 के 20 में कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम्हें औरों को क्या करना, सिखाना है, मानना सिखाना है, चेला बनाना है। और फिर बाद में आगे लिखा है, उसकी आखिरी जो सेंटेंस है उसमें ये लिखा है कि जगत के अंत तक, इस संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिसने हमारे साथ रहने का वायदा किया है, तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना। अगर विरोधी हमारी जान भी ले ले तो ले ले, क्योंकि ये तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिलना है, आज नहीं तो कल। आत्मा तो प्रभु की है ना। तो हम जो कमाई कर रहे हैं, जो संचय कर रहे हैं, प्रभु का क्रोध नहीं कर रहे, उसकी महिमा में हम, उसके आनंद में हम, उसकी दया में हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जो संचय कर रहे हैं हम, वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इस संसार के अनुरूप नहीं देखते हम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और सदूकियों से बढ़कर हो, क्योंकि उनकी धार्मिकता तो संसार की धार्मिकता के साथ मिली हुई है, मैले चिथड़ों के समान है, मगर तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। तो हमें अपने जीवन के अंदर जो धारण करना है, यीशु को पहन लेना है। यीशु को पहन करके मसीह के स्वभाव में जैसा उसका है, उस स्वभाव में हो करके हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। लिखा है कुछ लोग कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं उन जानने वालों को बताना चाहता हूं जो कहते हैं मैं सब कुछ जानते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 8 उसके 2 के अंदर लिखा है। पहला कुरिन्थियों 8 उसका 2, इसको पढ़ दे प्लीज। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, हाँ, तो जैसा जानना चाहिए उसने वैसा अब तक नहीं जाना है। ठीक है ना।
यहाँ पे वो साफ कहता है, पौलुस बोल रहा है कि यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, किसी ऐसी बात को, किसी ऐसी चीज को, हर एक चीज के अंदर वो ये सोचता है कि मैं बहुत मतलब कि उस ज्ञान के जो घमंड के अंदर वो जो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि वो जैसा जानना चाहिए उसने वैसा अब तक जाना ही नहीं। क्योंकि हम हर दिन सीखते हैं, मैं खुद सीखता हूँ, मैं खुद अपने टीचर के सामने बैठ करके उसकी सब चीज़ें सीखता हूँ। मैं आज भी आदर के साथ कहीं अगर कोई शिक्षक मुझे सिखा रहा होता तो मैं सीखता हूँ, क्योंकि मैं उस जगह अपने आप को नील कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। क्योंकि सीखने वाला अगर ये कहता है कि मैं सब जानता हूँ तो वो कभी भी नहीं सीख पाएगा, मगर जब वो अपने आप को जीरो कर देगा तो वो बहुत कुछ अर्जित कर लेगा, बहुत कुछ जान जाएगा। तो उसको जीरो बनना बहुत जरूरी है, शून्य बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उसके बाद वो कहता है पहला कुरिन्थियों के 11 उसका 31 और 32, 31 और 32 कहता है, यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड नहीं पाते। अगर हम ठीक से जांचते, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहराए जाएं। परमेश्वर हमको जब दंड देता है, जब ताड़ना देता है, तो वो इसलिए देता है ताकि हम संसार की उन बातों में, संसार की रीति से हमारा न्याय ना हो, परंतु प्रभु हमें उससे दंड दे करके हमें शुद्ध करना चाहता है। जब हमारी ताड़ना हो तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु मैं जानता हूँ शायद मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण तू चाहता है कि मैं उससे फिर जाऊँ। वो इसलिए देता है ताकि वो हमें चंगा कर दे संपूर्ण रीति से। हम सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं, उसका जॉन उसका यूहन्ना उसका 4 का 28 में, वहाँ पर उसने क्या किया? स्त्री ने वहाँ पे लिखा है, पढ़ दें कोई प्लीज, सिर्फ इसी को पढ़ दें, बाकी और कुछ ना पढ़ें। वहाँ पे क्या हुआ था 4 के 28 में? उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया, हाँ, नगर में जाकर लोगों से कहा। हाँ ठीक है ना, उसने अपना घड़ा किस लिए लेकर आई थी? वो पानी भरने के लिए। मगर जब उसको जीवन की बातें मिल गई, अनंत जीवन की बातें मिल गई और उसकी प्यास बुझने लगी और वो जान गई सब कुछ, घड़ा लेकर तो आई थी पानी भरने के लिए, मगर वहां पे लिखा है कि घड़ा छोड़ दिया। हम लोग अपना घड़ा साथ में रखते हैं, छोड़ते नहीं है। जब बैप्टिज्म होता है उस वक्त हम लगता है उस घड़े के साथ ही रहते हैं, अंदर जाते तो थोड़ा पानी भी ले आते हैं। समझते हैं आप? जब गाड़े जाएंगे तो वहां से मिट्टी लेकर आएंगे घर में, तो क्या होगा है? जब बाहर निकलोगे, क्योंकि आप गाड़े गए हो ना, और गाड़े जाने के बाद वहां से भी जब आप मर गए, खत्म हो गए, इस सामरी स्त्री ने अपना घड़ा छोड़ दिया, हम अपना घड़ा साथ में लेकर चल रहे। पहले खाली था, भर लिया, और भरा भी क्या? जो घर के अंदर क्या मचा रहा है? उधम। बैप्टिज्म तो हुआ है, मगर उधम साथ में लेकर के आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि घड़ा छोड़ना है। जब अनंत जीवन की बातें तुम्हें मिल जाएं तो घड़ा अपना छोड़ दो, तोड़ दो, क्योंकि नया घड़ा वो दे दिया उसने, है ना? उसने आत्मा से, सामर्थ से उसने हमें भर दिया। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि उस सामरी स्त्री की तरीके से, जब तक उसको नहीं पता था तब तक वो उससे लगातार वार्तालाप कर रही थी। अब 4 पढ़ना इसका, सामरी स्त्री के बारे में इतनी बातें की उसने, इतना बोला उसने, और यीशु मसीह ने हर जगह उसको बड़े सहजता के साथ समझाया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट में ये जो घड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, लिखने वाले ने इस बात को डाला, बाइबल का परमेश्वर बता रहा है कि मुझे घड़े के विषय में भी बताना है। घड़ा हमें अपने साथ, जो पुरानी बातें हैं ना, जो पुरानी बातों के साथ जो घड़ा जो जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ना है, उसको वहीं पे तोड़ देना है। क्यों? क्योंकि क्रूस पर वो घड़ा एक तरीके से चढ़ा दो। एक्स्ट्रा जेब लेके मत चलो, कुछ भी, सब कुछ दफन कर दो और प्रभु में एक नया जीवन जियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे।
यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जी हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से विनती करेंगे सब लोग मिल करके। प्रभु जी हम अपने जीवन के अंदर उन बातों पर जो आप हमसे चाहते हैं मेरे प्रभु जी, कि हम उन बातों में ना बने रहें जिन्हें आपने छोड़ देने की आज्ञा दी है प्रभु, जिन्हें आप हमसे दूर करना चाहते हैं उन सब से हमें स्वतंत्र कर दीजिए मेरे परमेश्वर। हम पूरी रीति से जान सके, समझ सके मेरे परमेश्वर। हे अनुग्रहकारी प्रभु, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। आइए हम पास्टर जॉर्डन के साथ प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, हम अपने आप को बंद करें और अपने जीवन पर विचार करें। आज शुरू से ही जब से हम संदेश में रहे, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता रहा। हालेलुया, हम अपने जीवन को देखें, हम अपने आप को परखें और जानें। निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आए तो वो धर्मियों के साथ संगति करते हुए नहीं पाए गए। वो पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ, अधर्मियों के साथ उसके लिए कहा गया कि वो तो पापियों का